वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, भजनलाल सरकार कैबिनेट में होगा कौन शामिल। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुंभ बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का फोकस पूरी तरह से मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों पर रहेगा। जल जीवन मिशन के तहत 11 महीने में 10 लाख से ज्यादा कनेक्शन, सीएम भजनलाल शर्मा बोले पैसों की कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में पीएचईडी की समीक्षा ली। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज बैठाया जाएगा राजगद्दी पर। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद भवेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। आज इसका दस्तूर किया जाएगा। राज परिवारों की परंपरा को निभाते हुए म्यान से तलवार निकालकर अंगूठे पर चूड़ा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में हार के बाद राजस्थान के नेता पर लगे आरोप। मुंबई की कोलाबा सीट से भाजपा के सामने हारे कांग्रेस प्रत्याशी हीरा देवासी ने राजस्थान के कांग्रेस नेता और विधायक रतन देवासी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15 दिन रतन देवासी मुंबई में रहे और लोगों से कहते रहे हीरा देवासी की मदद मत करना। यह आदमी समाज के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। संसद का शीतकालीन सत्र आज से ये बिल किए जा सकते हैं पेश। संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार 25 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्र से पहले दिन भवन परिसर में हंस द्वार के समीप महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित है। राजस्थान को अगले साल मिलेगी एक और सौगात। 500 करोड़ का है पूरा प्रोजेक्ट। मेडिकल सुविधाओं का सेंटर अगले चरण में बोरावास होगा। शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर यहां प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले चरण में 100 करोड़ का बजट मिला और 35% का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। खास बात यह है कि इसी परिसर में नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी बनेगा। इसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी होगा। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से राजस्थान की सियासत में नया मोड़, क्या मायने। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से सूबे की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। उपचुनाव के 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीत कर साबित कर दिया कि उसने विकास के जो नारे दिए थे उसको जनता ने समर्थन मिला है। दूसरी ओर इन नतीजों से वर्षों से अपनी सियासी प्रतिष्ठा जमाए नेताओं और परिवारों का वर्चस्व समाप्त हो गया है। यही नहीं, इन नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का सियासी कद भी बढ़ गया है। लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं, किस पर निशाना साध गई वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने महाराणा प्रताप का हवाला देकर इशारों में अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। राजे ने एक्स पर लिखा, आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे और निहत्थे पर वार करने की बजाय अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। जयपुर में लागू होगी क्यूआर कोड व्यवस्था, अवैध ई रिक्शा होंगे बंद। जयपुर शहर में कई अवैध ई रिक्शा भी चल रहे हैं, लेकिन क्यूआर कोड व्यवस्था लागू होने के बाद अवैध ई रिक्शा की पहचान हो जाएगी। इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। एक व्यक्ति एक ही ई रिक्शा का संचालन कर सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक आरटीओ की ओर से दिसंबर तक 2 महीने में क्यूआर कोड जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले चालकों को क्यूआर कोड दिए जाएंगे। इसके लिए डीओआईटी की ओर से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेगुलर चलेंगी 48 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेल ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी वाला ऐलान किया है।
अब इन राज्यों की यात्रा करने वालों को 48 स्पेशल ट्रेनों में रेगुलर यात्रा करने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के कुछ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 जनवरी 2025 से निम्नानुसार 48 स्पेशल रेल सेवाएं अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित होंगी। होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब पिलाने पर रोक, टेम्पररी लाइसेंस लेना होगा। राजस्थान में अब शादी की पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में बिना अनुमति के लिए शराब परोसने वालों पर एक्शन होगा। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब 5 से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश डकाते के मुताबिक जांच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टियां विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है। इनकी वजह से इनकी आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई है। RSMSSB में 830 से अधिक पदों पर हो सकती है भर्तियां, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार भर्ती का विज्ञापन आज देर रात या कल तक प्रकाशित हो सकता है। इस भर्ती में 830 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। चयन बोर्ड ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सके। SBI बैंक में नौकरी की भरमार, बस पूरी करनी है आपको ये शर्तें। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए SBI ने GM, डिप्टी CISO, DGM और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 28 नवंबर तक राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम, कई इलाकों में सिगड़ी बनी सहारा। दिसंबर के करीब आते आते ही राजस्थान में ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है। ठंड के बचने के लिए कंबल और रजाई का लोग सहारा ले रहे हैं। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर सिगड़ी भी लोगों को ठंड से राहत देने का काम कर रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। अलवर में साइबर ठग सक्रिय, पुलिस CBI को दिखा रहे हैं डर। दिल्ली NCR से सटे अलवर में साइबर ठग सक्रिय हैं। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद इन पर रोक नहीं लग पा रही। साइबर ठगों ने हाल ही में बहरोड में 16 घंटे तक यातना दी। पुलिस और CBI का डर दिखाया। पीड़ित के मुताबिक अचानक दोपहर 2 बजे मेरे पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने मुझे ट्राई का अधिकारी बनकर बात की। उसने बताया कि आपके नाम की एक सिम बड़े स्तर पर अपराध किए गए हैं। आपके मोबाइल को बंद किया जाता है, साथ ही आपका आधार कार्ड भी निरस्त किया जाएगा। उसने कहा कि अपराध मुंबई में हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। उसने बताया कि आपसे हमारे साइबर अधिकारी बात करेंगे, यह कहकर उसने कॉल ट्रांसफर कर दिया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।